करनी है। कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग। Represent here Blue House. Today I want to speak about an issue that is both understanding, that is both our. Today I want to speak about an issue that is both vital, saving and respecting girl. Across the world, girls continue to face many difficult challenges in life. Despite many progress in life, many women did not get equal opportunities as compared to men. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले के ज़माने में औरतों को माँ लक्ष्मी की तरह ट्रीट किया जाता था जैसे, लेकिन आज के ज़माने में ये जो डाउनवर्ड जैसे रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक साल का डेटा निकाला जाए तो एक साल में करीबन 31,677 केसेस आते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक महीने की बात की जाए तो 2,640 केसेस मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक दिन का डेटा निकाला जाए तो 67 मामले दर्ज किए जाते हैं। और जब जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे तो रेप केस है तो वो भी बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ तो रेप केसेस को कम होना चाहिए ना। अब सरकार क्या कर रही है कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं जैसे रेप केसेस के अकॉर्डिंग, जिसमें रेप केसेस वहाँ बहुत कम आते हैं। जैसे सऊदी अरबिया में जो है वो वहाँ एक रूल है, जैसे कोई भी आरोपी रहता है उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए ये जो रेप केसेस है वहाँ ना के बराबर है। ऐसे नागालैंड में भी है। नागालैंड में क्या होता है कि वहाँ 2015 में एक रेप केस हुआ था, उसमें जो आरोपी था उसको जनता के हवाले कर दिया गया था। एज़ कम्पेयर टू वो कानूनन गलत था, लेकिन तभी भी जो कानूनन सही होने के बावजूद भी जितने रेप केसेस है कम हो रहा है। जितने भी मतलब आरोपी के मन में डर नहीं है कि डर पैदा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। उनको पता है कि 1-2 साल को कोर्ट के चक्कर काटेंगे, उसके बाद फिर वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन वही अगर नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड में जो उनके अंदर डर है उनके अंदर, और फिर वो रेप की केसेस वहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा? अगर ऐसा ही होते रहा तो महिलाएं बेटियां जन्म लेते ही मार देंगी। कब अगर हमारे देश में बेटियों का जन्म होता है, हमें अपने देश की बेटियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि बेटियों को शिक्षा जो शिक्षा बेटियों को दी जाती है, अगर वही शिक्षा बेटियों को भी दी जाए तो आज हमारे मोहल्ले में जो ये रेप केसेस होते हैं वो शायद ही बहुत ही कम हो जाए। सब कहते हैं, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा सच है, ये नारा गलत है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा क्या है, आज का जो मुद्दा है सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा वो है स्त्री को रक्षा को लेकर। तो इसी पे मैं अपने कुछ विचार आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि हम सबको पता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक तलवार की 2 धार होती है। उसी प्रकार हमारा समाज भी 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ क्या है कि स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उनके साथ हीनस क्राइम किए जा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट किए जा रहे हैं। और ये सेक्सुअल हरासमेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट 2020 to 21 ये केसेस 19% तक बढ़े हैं और ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब 2024 में जाके ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में एक केस आया है मोविका कांड कोलकाता में। इसमें क्या हुआ, एक लेडी थी जो ना ही वल्गर ड्रेस में थी और ना ही वो रात को बाहर घूम रही थी। क्या हुआ, उसके साथ वो ऑन ड्यूटी हैरास की गई और उसकी गलती क्या थी, वो पढ़ लिख के वहाँ तक पहुँची। अब उसके साथ रेप तो किया गया और साथ ही उसके साथ उसको जस्टिस नहीं मिली और जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश की गई। हमारे यहाँ उधर रेप होते हैं, ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो उस पर आवाज़ उठाया जाता है। बस थोड़ा बहुत जांच पड़ताल किया जाता है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, उसकी आवाज़ को उठाता है। जैसे कि वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए थे और तोड़-फोड़ किया था ताकि सारे सबूतों को मिटा सके। अगर सबूत ना रहेंगे तो पता भी चलता है कि आरोपी कौन था। और हॉस्पिटल में सुविधा रखनी चाहिए। एक भी कैमरा ना होने के कारण उस किडनैपर की जिसने किया उसकी फीचर्स कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हॉस्पिटल में पूरी भारी से भारी सुविधा देनी चाहिए। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके जन्म से ही होता है। अगर उनके माँ बाप जो है उनको अगर लड़कियों को जैसे शिक्षा देते हैं वैसे लड़कों को शिक्षा दें तो रेप केसेस बहुत कम हो जाएंगे। तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? यही सोचते हैं मॉरल वैल्यूज क्या है? मैम, ऑल वी नीड इज स्ट्रिक्ट लॉ फॉर दोज रेपिस्ट। स्ट्रिक्ट लॉ तो अलग है, ठीक है, लेकिन जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, अगर सर खाली डांटे मारे तो कितना पढ़ोगे? उनके डांट से कितना पढ़ोगे? जब तुम्हारे मॉरल वैल्यूज जब अलाउ करेगा तो तुम्हारी खुद की अंतर्आत्मा कहेगी, तब तुम पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करोगे। इस तरह से ह्यूमन रिस्पेक्ट तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, वो डर की बात तो अलग होगी, ठीक है।
तुम्हारी खुद की कॉन्शियस क्या है अलाउ करती है? तुम्हारे क्लास में भी गर्ल्स है, कितनी रिस्पेक्ट? कवि ने कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। हर युग इस बात का साक्षी है। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने माँ कटेई के आदर का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय है। जैसे द्रौपदी युग में श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी की लाज की रक्षा की, वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय है। जैसे जो भी पुरुष नारी को सम्मान देगा, उसका महत्व करेगा, वो आगे आने वाले हर युग में पूजनीय है। पर हमारे समाज में औरतों को बस देवी देवता मानकर पूजने के बाद बस सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती है और धार्मिक कार्यों तक सीमित रह जाती है। हमारे समाज में सारे पुरुषों को बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। और अपनी कविता से मैं जरूर बोलना चाहूंगी, औरतें बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने, इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया। हमारे इंडिया में वुमेन सेफ है तो 19+ रेप केसेस क्यों इंडिया में होते हैं एक दिन में? क्यों? तो बस इसका सही तरीका हम कोई कठोर कानून ला के अपने समाज को बदल सकते, क्योंकि हम कोई कठोर कानून लाते हैं तो जो औरतें कुछ बच जाती हैं वो भी नहीं बचेंगी। तो एक ही जरिया है, वो है प्रमोट, एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज होगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। तो इसलिए पहले लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। वो बस एजुकेशन से ही हो सकता है। हम सब ने सुना है मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो घर में अगर माँ क्या सिखाती है बच्चों को, अपने बेटियों को ना सिखाइए। बेटी को हर जगह अपना अच्छा निभाई रखिए, बेटे को सिखाइए कि उसको औरतों की रिस्पेक्ट कहाँ करनी है। मैं कहना चाहूँगा आगे सबसे पहले मैं अपनी लिखी हुई व्यंग्यात्मक कविता से शुरुआत करूँ। लड़की हूँ मैं, मुझे बचाओगे या बोझ समझ तुम मारोगे। लड़की हूँ मैं, मेरा सम्मान करोगे या सम्मान करने से कतराओगे। करते हो तुम नवमी पर दुर्गा की पूजा, दिवाली पे लक्ष्मी की, फिर लड़की का सम्मान क्यों नहीं? क्या दुर्गा लक्ष्मी लड़की नहीं? सारे संस्कार क्यों ये समाज सिखाता बस हमें है? क्यों लड़कों को कोई संस्कार नहीं सिखाता? लड़की हूँ मैं, क्या यही मेरी गलती है? ना जाने कितनी लड़कियां मरती हैं, ना जाने कितना कुछ होता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता सब। और साथ ही साथ दुर्गा लक्ष्मी की पूजा तो हम करते हैं, पर क्यों लड़की का सम्मान नहीं? ना जाने कितनी पंखुड़ियां खिलने से पहले टूट गई, ना जाने कितनी चिड़ियों को तुमने पिंजरे में कैद किया, ना जाने कितनी चिड़ियों के पर तूने काट दिया, ना जाने कितनी मोमबत्तियां जल जल कर है बुझ गई, फिर भी लड़की का सम्मान नहीं। और साथ ही साथ ये दुनिया देखने से टेलिंग हियर रेड हाउस today I am going to tell you the speech, which is not only the speech, it is the information for our whole country, which is the respect girl and the safe girl. It is not, हम अक्सर कहते हैं रिस्पेक्ट गर्ल एंड सेफ गर्ल, लेकिन क्या हम सच में महिलाओं का रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? आए दिन बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे कंट्री में महिलाओं का बिल्कुल भी मान और सम्मान नहीं हो रहा है। हमें कितनी सारी न्यूज देखने को मिल रही हैं, कितने सारे रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक रेप केस आया है कोलकाता में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल केस था उस टाइम में। इवन अब महिलाएं हॉस्पिटल तक में सेफ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लागू करना चाहिए, कुछ ऐप्स लाने चाहिए जिससे महिलाएं सेफ फील करें। जैसे कि कुछ ऐप निकाले भी गए थे गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन या तो वो लोगों द्वारा फॉलो नहीं किए गए या तो फिर वो इग्नोर कर दिए गए। जैसे कि कुछ एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द वायलेंस ऑफ एक्ट एंड द मैरिज ऑफ द वुमेन फ्रॉम एक्ट द 1955। ये कुछ एक्ट्स थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा निकाले तो गए, पर लोगों द्वारा ये फॉलो नहीं किए गए। अब हम बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। एंशिएंट पीरियड में महिलाओं को एक देवी की तरह पूजा जाता था, पर इस समय महिलाओं का बिल्कुल भी मान और सम्मान नहीं हो रहा है। एंशिएंट पीरियड में छत्रपति शिवाजी जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उसके दोनों हाथ और पैर कटवा देते थे और उसकी आंखों को निकाल के बाजारों में टांग दिया करते थे। और हमारे पास वॉरियर का एग्जाम्पल है, जो भी ऐसा करता था उसे वो जिंदा जला देते थे उनके ही घर में। अगर हम बात करें इक्वालिटी में, तो मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है हमारी सोसाइटी में। अगर हम मैन और वुमेन दोनों को इक्वालिटी दें तो वुमेन कभी भी मैन से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि वुमेन मैन से आगे भी हो सकती है। पर तब जब हम वुमेन्स को भी राइट से कुछ करने का, जैसे कि हम बात करते हैं वुमेन्स को अगर राइट मिले तो वो क्या नहीं कर सकती। वुमेन IPS बन सकती है, प्रेसिडेंट बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। हमारे यहाँ की IPS किरण बेदी जी, जो कि फर्स्ट IPS थी हमारे यहाँ की 1972 में। उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर जो कि इंदिरा गांधी थी 1917 में। उसके बाद हमारे यहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि प्रतिभा पाटिल थी 2007 में। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि ये दिखाते हैं कि महिलाएं किसी भी वर्ग में पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन कब? जब हम महिलाओं को फ्रीडम देंगे, महिलाएं और अच्छा
कर सकती हैं। अभी तो मेरे पास कुछ ही नाम है, आगे फ्यूचर में अगर हम महिलाओं को और एजुकेशन सिस्टम दे, उन्हें और राइट दे, तो वो इससे ज्यादा भी अच्छा कर सकती हैं अपनी लाइफ में। ये पिक्चर है जो कि ये शो करता है, हाँ महिला के पास भी 2 ही हाथ है, पर कर्म के आधार पर उसके पास 10 से भी ज्यादा हाथ है। वो चूल्हा चौका भी कर सकती है, बर्तन भी साफ कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकती है। इसीलिए महिला एक देवी के रूप में पूजी जाती है, और जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ पे देवता का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।